स्वागत है दोस्तों आपका अल्टीमेट टूर में थ्रू द एलियन फिल्म फ्रेंचाइज, जो एक डरावनी और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है। हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे प्रोमेथियस की एरी शुरुआत से लेकर एलियन की फ्यूरियस एक्शन तक और एलियन कोवेनेंट में हुए खुफिया खुलासों तक। ये सिर्फ एक सिनॉप्सिस नहीं है, ये डेल्व करता है डीप इंट्रिकेट हिस्ट्री, बेहतरीन इफेक्ट्स और एक क्रीचर के बारे में बताता है जो डेवलपमेंट में स्काई-फाई हॉरर का सिंबल बन चुका है। प्रोमेथियस 2012 राइडली स्कॉट का एपिक प्रीक्वल है जो हमें वापस ले जाता है पृथ्वी पे जीवन की शुरुआती दिनों में। हम अब इंजीनियर से मिलते हैं जो लंबे ऊंचे विशाल क्रीचर हैं जिन्होंने सिर्फ अर्थ पर लाइफ नहीं क्रिएट की है बल्कि एक गलत राज भी छुपा रखा है। इस मूवी में ये पता चलता है कि ब्लैक गो जो एक खुफिया सब्सटेंस है, एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है जिसमें अनेक डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी है और ये जीवों का एक औजार भी बन सकता है। मूवी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाती है इंसान के सृष्टि में पोजीशन को लेकर और हमारे 4 बियर्स के हॉरिफाइंग पोटेंशियल को लेकर। इस मूवी में ये डरावनी हकीकत सामने आती है कि इंजीनियर्स ने हमें सिर्फ क्रिएट नहीं किया बल्कि कुछ ऐसा भी बनाया जो हमें खत्म कर सकता है। ये सब होता है जैसे जैसे प्रोमेथियस क्रू एलियन ड्यून्स में और डीपली घुसने लगते हैं। फ्यूचरिस्टिक हॉरर और एंशिएंट मैथोलॉजी को कंबाइन करते हुए प्रोमेथियस एक एपिक मूवी है। ये ऑडियंस को एक नाइटमेयर के खौफ के लिए प्रिपेयर करता है और उन टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाता है जो साइंस फिक्शन को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1979 में राइडली स्कॉट ने एलियन रिलीज की, एक ऐसी मूवी जो स्पेस हॉरर के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूनाइज करती है। नैरेटिव नॉस्ट्रोमो के कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट के क्रू के बारे में जो एक डिस्ट्रेस कॉल का जवाब देते हैं जो कि मून से आया होता है अर्थ के रास्ते में। वहाँ उन्हें एक डेड एलियन स्पेसक्राफ्ट मिलता है जो अजीब किस्म के अंडों को कैरी किया होता है जो कि बस फूटने ही वाले होते हैं। डरावना हादसा तब होता है जब एक एग हैच होता है और फेस हगर को रिलीज करता है। ये एक मॉन्स्टर है जो अपने घातक प्रोजनी को किसी भी लाइव होस्ट में इम्प्लांट कर सकता है। जेनोमोर्फ केन के चेस्ट से एक्सप्लोड होता है और ये मूवी के स्पेस में सबसे डरावना सीन क्रिएट करता है और ये एक सर्वाइवल गेम की शुरुआत का सिग्नल भी है। एलियन टेंशन, मूड और विजुअल नैरेटिव का एक मास्टर वर्क है। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं है। एलन राइप्ले, जिसे सिगोर्नी वीवर ने पोर्ट्रे किया है, एक नए तरह के हीरो के रूप में उभरता है जो रिसोर्सफुल, टेंसेनियस और अनवेवरिंग है। फिल्म के सेवरल स्टाइल और एचआर गिगर के टेरिफाइंग क्रीचर डिजाइन ने इसमें हॉरर के नए युग की शुरुआत की है जो आज भी पावरफुल है। जब जेम्स कैमरन ने 1986 में एलियन का डायरेक्शन संभाला तो उन्होंने कॉस्मोस को ब्रॉडन किया और पहली फिल्म के क्रैम्पेट हॉरर को एक इंटेंस बैटल मूवी में बदल दिया। राइप्ले LV-426 वापस आती है जो अब एक ह्यूमन कॉलोनी का घर बन गया है जो कि साइलेंट है। एलियन के इवेंट्स के 57 सालों के बाद वो एक मरीन ऑफिसर जितने शक्तिशाली लोगों से मिलकर ये पाते हैं कि एरिया में और भी जेनोमॉर्फ हैं जो कि सब एलियंस क्वीन के कमांड में हैं। कैमरन की एलियन सस्पेंस और एक्शन का एक मास्टर वर्क है जो राइप्ले के कैरेक्टर को डेवलप करता है और नए एलिमेंट्स जैसे कॉलोनियल मरीनेस और एलियन क्वीन को इंट्रोड्यूस कराता है। न्वेट नाम के सर्वाइवर के साथ रेप्ली के बॉन्ड मूवी को एक इमोशनल कोर देता है जो फिल्म के क्लाइमेक्स में क्वीन के साथ स्ट्रगल को सिर्फ सर्वाइवल में नहीं बल्कि फैमिली के लिए स्ट्रगल में बदल देता है। एलियन 3 1992 के साथ फिल्म मेकर डेविड फिंचर नैरेटिव को एक डार्कर और ज्यादा कंटेम्पलेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। अपनी क्रैश लैंडिंग के बाद फ्यूरी 161 प्रिजन प्लैनेट पर राइप्ले को एक जेनोमॉर्फ का सामना करना पड़ता है। असली डर तो तब आता है जब राइप्ले को ये पता चलता है कि वो अगली एलियन क्वीन को अपने अंदर हार्बर कर रही है। एलियन 3 एक डिप्रेसिंग और हार्श चैप्टर है जो होपलेसनेस, सेल्फिशनेस और फेट के अनअवॉइडेबल हाथ के थीम्स को टैकल करता है। हमने सोचा कि राइप्ले का अपनी जान देना ताकि क्वीन को मार सके एक पोटेंट और हार्ट ब्रेकिंग तरीके से उसकी जर्नी खत्म करने का एक तरीका था। 1997 की फिल्म एलियन रेजरेक्शन में जब राइप्ले को 200 साल बाद वापस क्लोन करके जिंदा किया जाता है तो उसे एक नए स्पीशीज जेनोमॉर्फ से लड़ना पड़ता है जो और भी ज्यादा डरावने और एराटिक होते हैं। हालांकि इस कंट्रोवर्शियल मूवी की मैकाब्रे कॉमेडी और मैकाब्रे इमेजेस ने फ्रेंचाइजी पर एक नया पर्सपेक्टिव दिया है जहां राइप्ले अपनी इंसानियत और आइडेंटिटी के साथ लड़ाई करती है। एलियन रेजरेक्शन ने एक सीरीज की लिमिट को स्ट्रेच किया है लेकिन इसने हमें अपनी ह्यूमैनिटी पर भी सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम डिजर्व करते हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां ये फ्लॉलेस प्रेडेटर रूल करते हैं। प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट, 2 प्रीक्वल जो जेनोमॉर्फ के शुरुआती और इंजीनियर्स के सिंसिस्टर लेगेसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये राइडली स्कॉट के फ्रेंचाइजी में वापस आने का सिग्नल थे। 2017 की फिल्म एलियन कोवेनेंट में हम और ज्यादा डरावनी चीजों के बारे में जानते हैं जब डेविड प्रोमेथियस का एंड्रॉइड अपना खुद का क्रिएटर बन जाता है और जेनोमॉर्फ स्पीशीज को रिफाइन करने के लिए सिंसिस्टर एक्सपेरिमेंट करता है। ये मूवी सिर्फ प्रीक्वल से आगे बढ़कर क्रिएशन,
डिस्ट्रक्शन और बेतुकी चाहत के खतरनाक पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। डेविड के एफर्ट्स एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच बाउंड्री को ब्लर करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सीरीज का असली विलन कौन है। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, एलियन रोमुलस जो पहली एलियन और एलियंस के बीच में सेट है, वो स्टोरी को कंप्लीट करने का वादा करती है मशहूर हॉरर फिल्म मेकर फेडी एल्वारेज के डायरेक्शन में। ये वाली मूवी नए अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगी।